हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक और गांव में। मैं हूं अभी पूर्वी मनियारसू के पुलियासू गांव में। इसको पुलेसू भी बोलते हैं और पुलियासू भी बोलते हैं। और ये जो पुलियासू गांव है ये कलजीखाल मार्केट से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आगे क्वीट और गुठिंडा गांव है। उन दोनों गांव का ब्लॉग आप ऑलरेडी देख चुके हो, मेरे इसी चैनल पर है। अभी रिसेंटली मैं आया था यहाँ पे, तो मुझे इस गांव के बारे में पता नहीं था कि क्वीट से नीचे भी कोई गांव है पुलियासू। तो मेरे पास कई सारे कमेंट्स भी आए हैं। और रानीगढ़ में जो मेला होता है वहाँ भी मुझे यहाँ के कई लोग मिले हैं। कई महिलाएं थी, दीदी बुली थी, तो उन्होंने भी शिकायत की कि आप क्वीट तक आ गए, गुठिंडा आपने कवर कर लिया, लेकिन हमारे गांव पुलियासू नहीं आए। हालांकि ये गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गांव को भी कवर किया जाए। और सामने जितने भी गांव हैं सब मैंने कवर कर चुका हूँ। वहाँ पे डंगू है, हंसुड़ी है, और लेकिन 2-3 गांव रहते हैं। ये जो है द्यूल है, गुरुण है, और सामने ये घंडियाल मार्केट है, और उसके नीचे गांव है द्यूल, गुरुण। ये अभी कवर नहीं हुए। 2-3 गांव इधर भी हैं, ये भी कवर नहीं हुए। इन फ्यूचर में टाइम लगेगा तो जरूर इस गांव को भी कवर करेंगे। इस गांव में फिलहाल रोड की कनेक्टिविटी है गांव तक। हालांकि कच्ची रोड है करीब 1 किलोमीटर की। बाकी जो ऊपर रोड है वो तो पक्की रोड है, जो कि कनेक्ट होती सीधा आगे ढड्डू खाल की तरफ, और आगे फिर वो सतपुली कनेक्ट हो जाती है। यह है इस गांव का पहला मकान। ये शायद रिसेंटली बनाया मकान, आई मीन कि 2-4 साल या 5-6 साल हुए होंगे। तो ये है इंदिरा कुटीर। अहो, इनका नाम भी सुभाष सिंह है जी। तो चलिए, गांव है नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं गांव में कितने लोग हैं, कितने मकान हैं, कौन कौन है। ये गांव भी पलायन का शिकार है। खेत तो भैया बंजर पड़े हुए हैं। मौसम की बात कहूँ तो मौसम यहाँ पे दिन में तो चटकदार धूप है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन हाँ सुबह शाम ठंड है। उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जिस हिसाब से हमारे पहाड़ों में ठंड पड़ती है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका फ़र्क हमारे पहाड़ों पर भी पड़ा है। बुरी तरह से अफेक्ट हुए हमारे पहाड़ भी। अदरवाइज यहाँ दिन में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, सुबह शाम तो होती थी, लेकिन जिस हिसाब से पहले यहाँ ठंड पड़ती थी उस हिसाब से ठंड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया ब्लॉग बनाऊं, नया वीडियो डालूं, तो सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। अगर आप पुलेसू गांव से हैं तो इस ब्लॉग को देखने के बाद अपने पूरे गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अपने घर कूड़ी देख सके। हालांकि कूड़ी शब्द से मुझे एक शब्द याद आया। किसी भाई का कमेंट्स था कि भैया कूड़ी आप क्यों बोलते हो, तो उसने ये भी बोला मुझे कि आपको गाली देने का मन करता है। तो भाई जितनी गाली देने दे दे। ये कूड़ी पुंगड़ी तो हमारे पहाड़ों में प्रचलित नाम है भैया। कूड़ी, कूड़ा, पुंगड़ी, है ना। अब आपके इलाके में कूड़ी को गाली समझते हैं तो उसमें मेरा दोष नहीं है, लेकिन हमारे इस इलाके में मकानों को कूड़ी बोला जाता है, गढ़वाली में कूड़ी पुंगड़ी, है ना। तो आप अपनी गाली अपने तक ही सीमित रखिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि पहला मकान ये है, लेकिन फिलहाल इस पे लटके पड़े हैं ताले, और घर नहीं रहते हैं घर वाले। अब यहाँ खेत काट के ये रास्ता बना रखा है। बाकी ग्रिल तो ठीक ठाक लगा रखी है, ग्रिल तो टूटी पड़ी है, और रास्ता भी ठीक ठाक है। बढ़िया तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ठीक ठाक बोल सकता हूँ। यहाँ पे भी खेत सारे इधर उधर आप देख ही रहे हैं, खेत बंजरी पड़े हैं। और सही बात है भैया, खेत अगर लोग करें भी तो जिस हिसाब से मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ रात को जंगली सुअर तहस नहस कर रहा है, गूनी बांदर हैं, यानी गूनी लंगूर को बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, गूनी बांदर हैं। तो आदमी खेती करे तो कैसे, है ना, क्योंकि मेहनत करेगा तो फिर वही रात को सुअर और दिन में गूनी बांदर। क्योंकि आजकल सुअर की एक्टिविटीज़ भी मेरे गांव में भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं जब सुबह देखता हूं तो खेत भैया उसने खोद रखा होता है। मेरी चाची के भी खेत उसने खोद रखे हैं, और केले का पेड़ भी उसने नीचे से जड़ खोद के तहस नहस कर दिया। तो आदमी खेती करे कैसे, सबसे बड़ी समस्या ये है। ये है जी पहला मकान इस गाँव का। जिस तरह मैं खेतों की हालत बता रहा हूँ, ये खेतों की हालत तो बंजर है, घास जमी पड़ी है। चलो एनीवे जी, ये दूसरा मकान है इस गांव का। ओहो, आजकल सर्दियां हैं तो लोगों ने भैया लकड़ी के चट्टे लगा रखे हैं। इस गांव में भैया लकड़ी की कोई कमी नहीं है। ये सब बांज बुरांस के जंगल है सारे। तो आगे बढ़ते इस मकान की तरफ, देखते हैं कोई है या नहीं है। हालांकि अधिकतर लोग शायद गाय बकरी लेके गए होंगे जंगलों में। नमस्कार, पीछे घर में छह छावा ऐ जान खूब छा तुम। हाँ, हम खूब छा तुम बेटे छा। और भूली बुन कि दीदी बुन
अब तुम तो भूली भेला दीद भूल्याचा भूल ना भूली तो तुम छा तुम से छूटा छा खूब छा राजी खुशी ना बैठो छोमी। अच्छा ये तुम्हार मकान चा? हाँ जी। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या चा? मेरा नाम यशवंती। यशवंती। और मैं तो मुन्नी बोल देना। अच्छा और मैं तुम्हार मैं तो बिडगांव से। अच्छा बिटगांव से मेरे पर। हाँ जी। बिटगांव पढ़ चुकी छूट चुक काफी पढ़ चु ना? बढ़ अच्छा तो घर को कुछ हाँ तुम या घरम तो हम हम छुट्टी चा ये 9 इंच ये तो मेरे भांजी चा। अच्छा भांजी चा। अच्छा अब ये की मां गया रूब। अच्छा ये की मां गया अभी स्कूटर में। अच्छा और यू नो इंच आप 9 इंच। 9 इंच। आप आपका नाम क्या बच्चा? आपका पूछ रहा हूँ मैं। आप हाँ आकांक्षा। आकांक्षा। अच्छा तेरा तो ननिहाल है शायद ही। हाँ तेरी माँ बता रही थी ननिहाल है। अच्छा तो क्या कर रही है बच्चा आजकल? मैं जॉब कर रही हूँ। कहाँ? गुड़गांव में। गुड़गांव में हो? बढ़ते हैं जी नेक्स्ट मोहल्ले की तरफ। एक मकान इधर भी है तो यहाँ भी देख लेते हैं कोई दिखा तो है मुझे यहाँ पे। देखते हैं अंदर कोई है। हाँ जी कोई अच्छा घर में ओ गुठा तो खूब लिपियो मारे तुम्हारे है। अरे अभी ठीक है क्या तुम भीतर लोग क्या ओ हाँ जी खूब अच्छा बोली राजी खुशी जी बोलिए। क्या नाम से तुम्हार? मेरा नाम रितु। रितु क्या चाह तुम बिस्ट रावत? बिस्ट। अच्छा एक मालिक तो बिस्ट चिन बैठ जाओ। अच्छा ना बैठो जाओ। अच्छा ये तुम्हारा मकान भैया है ये क्या अच्छे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। अच्छा ये क्या अच्छा आंगनबाड़ी केंद्र? जी जी। अच्छा तो आप मकान का जी आंगनबाड़ी केंद्र भी आज तुम्हारा नाम चो जी। अच्छा हेलो क्या नाम तेरो है? अथर्विष्ट नाम तो भैया ढूंढ को रखना ना। आजकल तुम पहाड़ों में भी है। और पति जी क्या कर देना? गाड़ी छिन कुछ काम कर देन? हाँ ड्यूटी करता था पर आजकल घर छिन। चलो बढ़ते हैं डाउन की तरफ यानी नीचे की तरफ। 2-4 मकान और हैं शायद इधर। हालांकि जिस तरह मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे पहाड़ों में अधिकतर ऐसा है कि जो मकान है वो अधिकतर खंडर बन चुके हैं। ये मकान यहाँ भी कभी बड़ा मकान रहा होगा लेकिन जब देखभाल नहीं हुई तो आज की डेट में मकान खंडर हो चुका है। दिख ही जाएगा हमारे पहाड़ों में अक्सर आपको कि मकान अधिकतर खंडर है। तो पानी में लगो पानी कमी नहीं ये गाँव में है पानी खूब बोगणो बारे ओ ये परचून टूटी नहीं लगे चा पानी तो टंकी तो खाली पोड़ जान तब। अच्छा मामा तब तो तुम बहरा ही नहीं था काम करना अच्छा ना। अच्छा काम करना अच्छा ओके ये घर में छह की ओ अच्छा बारे आ जाओ कुकुर तो नहीं तुम्हारो। अब यहाँ भी गाय बच्ची तो बांध रखी हैं तो दिखे भी हैं कोई। नमस्कार आप कौन है? नमस्कार। खूब छा तुम ओ तुम्हार तो गोर बचरा खूब पलान भारे हैं। अरे तुम्हार मकान चाहे जरा चु मकान ओ मकान तो तुम्हार सुंदर बड़ी राम ये भारा भारे एक दाना आदमी डप्पो आर्मी छे ना जरा वो थे मिले आनो। नमस्कार खूब छा तुम? खूब इतनी सगुण छो। अच्छा कुछ हमें पता जोल में कुछ हो पर ये कुछ तुम्हारे सास जी हैं? बड़े सास हो। अच्छा तो तुम भी घर में अकेला छा? बच्चे लोग कुछ नहीं बच्चे नहीं ना कका छवा। अच्छा मैं तो बता दो मैं कका छाओ और कुल मिले खुना ये तुम्हार मकान छे उजड़ी हो तो उजड़ो छ। अच्छा तीना सुना दे आप थे वृद्धा पेंशन मिनी छे या बुढ़े जी कांच का मिनी 1500 रुपया है तो मतलब आप राशन मिनी तंगु यहाँ दो हाँ विजय ने सकूँ राशन नी तो पेंशन चेंज राशन के लिए नहीं अंगूठा भी नहीं अंदर यो तब वो तो सब होगी तुम्हारे कल जी खाल राशन मार्केट न जय सकूँ हाँ जाने दिक्कत नहीं रहे दो ना अंगूठा दो ना गुगा दो छोड़ दिया न तो फिर कुल फिर तुम अनाज पानी आता बिलो नाज उला पार को
दिवराणी अच्छा दिवराणी नो बाहेर या अच्छा. तो आपा कुछ नहीं है. ना. अच्छा अच्छा चलो छेंटी बाहेर देखभाल का लोग छेंचे ना. अगदा फक्या कंदा हूँ हाँ. भूखी रोल तो उन्नी बुन की भूखी से बिल्कुल मौसम बिल्कुल में सही बात है सही बात. अच्छा आप उजड़ गांव बिरजे सम जेठ छा है. हाँ. जेठ छा. अच्छा 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 और बोली अमीन हैं उजड़ गांव इना इना सकल देखा है तब. दीदी आ दिल्लू दीदी सकल में नहीं छा भारे इना दिखा हुआ सकल तब. ना क्या तुम तो फिर भूल दीदी वे गया तब. पता नहीं था दीदी भूली वाला जनवी वाला. बोला. अच्छा अब तो तुम्हार मकान छे इज्जत हमर मकान और तुम भी घर को कुछ आवा. बमी छम बुआ ढेर दोन छा हाँ. तीन पढ़ानो कोन अच्छा और पतिदेव. अच्छा नहीं नो माती मी जान. छम बस हाँ हाँ हाँ. अच्छा तो लड़का शादी होगी चलते हैं इस मोहल्ले की तरफ. अब यहाँ तो फिलहाल ये लोगों ने अपनी गाय बंधी हुई है लेकिन ये सामने मकान है ये तो बंद पड़ा है इसमें भी कोई नहीं रहता. हालांकि कपड़े सूख रहे हैं लेकिन फिलहाल उन्हें बताया कि कोई रहता नहीं इस पे शायद. अच्छा ये शायद इन्होंने मकान ऊपर बना दिया है उनका पुराना मकान है. हमारे पहाड़ों में एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोग बुजुर्ग हैं. अब जिस तरह से वो चाची हैं वो ऊपर जा नहीं सकती. इनका जो राशन डीलर है वो कलजीखाल ब्लॉक में है. अंगूठा वो कह रहे आ नहीं रहा है वहाँ जा नहीं पा रहे क्योंकि अगर कलजीखाल जाएंगे तो कम से कम यहाँ से गाड़ी बुक करनी पड़ेगी भैया. गाड़ी ले लेता है कम से कम 500 600 700 रुपये ले लेता है. उतने की वो राशन महंगी पड़ जाती है. अगर 3 महीने तक किसी ने राशन नहीं लिया तो उसका राशन कार्ड भैया कैंसिल हो जाता है. जिस तरह से अभी ये चाची हैं ये जा नहीं पा रही हैं इनका भी राशन कार्ड कैंसिल हो गया. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के पास जाते हैं 2-2 3-3 महीने रुक के आते हैं बाहर बड़े बड़े शहरों में. जब वो घर आते हैं गांव आते हैं तो उनका राशन कार्ड उनको डीलर बोलता है कि आपका राशन कार्ड जो है वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि अब बायोमेट्रिक हो गया. राशन बायोमेट्रिक मिलती है. तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो लोग गांव में बुजुर्ग हैं जहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं है वो जो राशन डीलर दूर दूर तक बसे वो राशन लेने कैसे जाएंगे. राशन तो आप दे रहे हो अच्छी बात है लेकिन कम से कम ये तो देखो ना कि वो बुजुर्ग कैसे जाएंगे वहां और उसके बाद 3 महीने बाद आप उनका राशन कार्ड कैंसिल कर रहे हो. क्या फायदा फिर राशन दे के. चलो बढ़ते हैं पुलियासू गांव के और मकानों की तरफ. और जिस तरह अभी मैंने आपको बैक साइड से दिखाया मकान ये देखो इस मकान के हाल. ये कभी मकान बहुत बड़ा हुआ करता था और जिस तरह से वो चौखट है तिवारी है लेकिन इसके वासिंदे इसको छोड़ चुके हैं और जब छोड़ दिया मकान तो फिर खंडर बन गया मकान. क्या कर सकते हैं जी. जिस तरह से मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि हमारे पहाड़ों में हाल आपने देख लिया है. यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है. लोगों को अपने बच्चे पढ़ाने भी हैं अपने बच्चे पालने भी हैं तो भैया वो बाहर शहरों का ही रुख करेंगे ना. और जब शहरों का रुख करेंगे तो मकानों की हालत फिर ऐसी होगी जैसे आप देख रहे हैं. ऊपर से यहाँ एक और दिक्कत हो रही है. आज की डेट में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा दहशत हो गई है. हर गांव में 2-2 3-3 लेपर्ड हैं. लोग 6 बजे के बाद घरों के बाहर नहीं निकल पाते. मैं खुद कई बार रात को जाता था अपने गांव में. गांव के ब्लॉग बना के मैं रात को जाता था लेकिन आज की डेट में मैं भी अब रात को जाना बंद कर दिया भैया मैंने भी क्योंकि डर मुझे भी है. और वो तो लेपर्ड और रीछ तो भैया हिंसक जानवर है. तो ये हमारे पहाड़ों में आम समस्या हो गई है. सरकार को इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए. जिस हिसाब से लेपर्ड की जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शायद आज की डेट में हमारे पहाड़ों में लेपर्ड और रीछ इतना ज़्यादा है. लोग कम हैं पहाड़ों में लोग कम हैं लेकिन जंगली जानवर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है. इस गाँव में ऊपर ही ऊपर पगडंडी बनी है. बाकी अगर मैं इन मकानों की तरफ जाऊं तो ये है हालत यहाँ की. अब ये कौन से ग्राम सभा में आता है वो मुझे पता नहीं लेकिन प्रधान जी न्यूली इलेक्टेड प्रधान जी होंगे आप शायद बस्ते मिल गए होंगे तो थोड़ा इस मोहल्ले की तरफ इन मकानों की तरफ ध्यान दीजिएगा. जिस हिसाब से यहाँ आपके गांव की पगडंडी की हालत है. ऊपर से जो लेपर्ड का डर है तो कम से कम गाँव वालों की झाड़ियाँ तो काटनी चाहिए भैया अपने आसपास की झाड़ियाँ. ये तो गाँव वाले ही काटेंगे भैया. यहाँ भैया 2-2 कुत्ते हैं भैया. अब कुत्तों से तो डर लगना लाजमी है क्योंकि एक भी नहीं 2-2 हैं. कुछ है घर में आ गया भैया एक तो आ गया. काटना भाई काटना मत मुझे काटना मत. ना आप तो खैर दोस्त बन जाओ. आप तो चलो मेरा दोस्त बन गया भैया. उसने मेरा आदर सत्कार किया. उसने जाते ही सबसे पहले मेरे पैर चूमे इसने है ना.
चलो बहुत अच्छा लग रहा है। चल चल बस आजा 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 चल। अच्छा भैया दोस्ती हो गई, इसने मुझे दोस्ती कर दी। जो अब कोई खतरा नहीं है। अरे एक ये भी है, ये इसने तो दोस्ती नहीं करी लेकिन इसने दोस्ती जरूर कर ली मेरे से। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। शुभ नाम आपका? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा। आर यू तुम्हारो हाँ। बंगला है ना? आप ये मिसेज? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो चल। चलो बढ़िया बढ़िया। आप नमस्कार। खूब छावा। आपका नाम क्या? अच्छा जयंती देवी। जयंती देवी। तो आप कहीं जॉब कर छे? मी पोस्ट ऑफिस में है। अच्छा पोस्ट ऑफिस में। अच्छा तो घर में दुई बूढ़ बुढ़िया? ना ना हाँ नौ ना बिचे बुआरी बिचे। अच्छा तो नॉन की कुछ नौकरी वोकरी? हाँ वो टीचिंग है मुझे। अच्छा टीचिंग में। अच्छा क्या क्या खिचनी बार पोस्ट है? पूरे डांग। या पूरे डांग में? ओके। अच्छा तो वो रोड घारी की। हाँ गाड़ी। अच्छा चलो बढ़िया। मकान तो तुम्हारे बढ़िया बढ़िया भारे है ना? और चौक भी तुम्हारा साफ सुथरू चा है ना? हाँ और क्या? अरे ना तुम यू भी तुम्हारी चा? ये भी हमारी साहब। अच्छा तो तुम्हारे तो गोरू पले आछिन गोड़े पले आछिन लेन तो कमी नहीं मतलब है? दूध कमी नहीं? दुई गोड़ा लेना से। अच्छा तो दूध घी कमी नहीं मतलब? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आपको तभी आप दूध पले आछिन को तभी तुम्हारे जबरदस्त हुआ है मतलब दूध यो तभी पिलंदा तुम है तभी खूब यहाँ छिन भारे तीन बोला तब कि तुम भी आप यार चैनल दिखा रहा ना। धन्यवाद भारे दिखत रहा बहुत बोरे आशीर्वाद देना रहा है ना? आप बुढ़ी से भी दिखाई देन जब हाँ जब भी ब्लॉग आल ना तो बुढ़ी से भी दिखाई देन तुम्हारे सकल जरा एक बार नजदीक से कर देन है ना? ताकि बूढ़े उनके दूर दूर बड़ा कौन हो चुका है। ये तुम दुए क्या छाया लाटी हो हैं? ये बड़ी बाहर छिन वो बड़ी है ये छोटे। वो बड़ी। और तुम्हारा नाम क्या लाटी? शिवानी। शिवानी। और मैथ का इन्हें धना पड़ना छा तुम। और तुम्हारा नाम? रेखा। रेखा। और मैथ? पाली। पाली छा डाना पाली। अच्छा अच्छा ये तुम्हारा नाच चा? चलो चलो अरे बाबा ये रोना 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 ये तेरमान गाय लेना में अगर तू रह जलता है ना। बढ़ते हैं इस मकान की तरफ। अब यहाँ तो कोई है रहता तो है खैर क्योंकि साफ सुथरा हो रहा है और कपड़े सूख रहे हैं तो पता नहीं अभी कोई है या नहीं। कोई छा घर माँ कोई नहीं चा? ओ फिलहाल कोई नहीं जी। अब ये मकान ये तो बंद पड़ा है जी। यहाँ तो ऊपर भी ताले लटके पड़े नीचे भी ताले लटके पड़े लेकिन इसमें जरूर रहते हैं जिस हिसाब से अपना सामान बाहर रखा हुआ है इन्होंने और कंबल भी सूख रहे हैं। यहाँ इस गांव में दूसरे घर तक जाने के लिए पगडंडियाँ वही पुरानी है। टोटल मैं कह सकता हूँ कि ऊपर ही ऊपर बस विकास किया है प्रधान जी ने। अपने गांव का जो नीचे वाला हिस्सा है या बीच वाला हिस्सा है उसका तो विकास दिख रहा है मुझे। ये आप देख ही रहे हैं। ये बस रेलिंग तो लगा रखी है पुरानी रेलिंग। चलो बढ़ते हैं। यहाँ भी कोई दिखाई हमें। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। खूब छावा राजे। हाँ आदमी जोड़ा भारे आदमी जोड़ा आपका शुभ नाम? कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी। हाँ जी। अच्छा कुंवर सिंह जी ने बताओ। हाँ यो तुम्हारा मकान? यो बिचारो मैंने साहब जर। अच्छा वो दो। अच्छा तय भरत में अभी आवाज लगा कोई दिखे ही नहीं मेरे बुआर से हमारे बिचारो नाती। अच्छा बुआर छिन। अच्छा हाँ आप दिखा रहा जब मैं अच्छा तब तो नमस्ते जब मैं उना तब तो तुम बाहर नहीं निकला। बाहर नहीं निकला है के बात आए आप सर माना अच्छा आपने आण मिलता और आपकी कर दन गारम कुछ ना पहल के नौकरी कर छे कुछ ना हाँ। घर के आदमी तो कुछ हाँ गारम तुम मेरे घर वाल चा हाँ। वही बार मंडे का काम पर जाई चा। अच्छा और से बुआरी छे ना। हाँ अपने बुआर छिन। आपन बुआरी छे मैं नौना बुआरी छे। अच्छा नौन के कोड नौन तने भाई वो ठिकरे नौकरी। अच्छा डाबा डुबा होटल रहा। अच्छा कोई तो तुम तो ये ना सुने थी वो सरकार तर बड़ी जो पेंशन में नहीं मिल छे तुम तो ये बुढ़ी थे 1500 रुपया। हाँ वो मिनी है फिलहाल अभी मिनी है। आप दुइयों थे मिनी दुइयों थे मिनी है ना? मिनी है ना दुइयों। चलो ठीक 1500 रुपया ना? हाँ आप पर चाहे सब हमें बताओ अत्या पर भी छे कोई ये पड़ता अभी आने वाले सुनो भी काम भर जाए मैले मो ये नहीं बोले। अच्छा रास्ता कहाँ बेटे जी? तक में बेटे में बेटे। हाँ। तो बंद करियो यूं बंद करियो। ये एक मकान ये भी है सामने मकान लेकिन भैया यहाँ कर रखे बाढ़ है ना? ये बाढ़ में निकालना नहीं चाहता क्योंकि पूरा जाल बुना हुआ भैया लकड़ी डाली हुई है तो अगर मैं निकाल दूंगा घर दिखाने के चक्कर में तो लोग फिर मुझे गाली देंगे है ना? तो ये मकान फिलहाल तो मैं यहीं से दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एक ये पुलिसो गांव का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आपसे एक निवेदन है मेरा सभी हमारे जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं मेरा सबसे आग्रह है विनम्र निवेदन है। अभी आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं ये सुभाष सिंह जी है इंदिरा कुटीर है। ये इस गांव के वासिंदे नहीं हैं ना ही ये पौड़ी गढ़वाल के हैं ये मेरठ के हैं। लेकिन मुझे गांव में पता चला
कि किसी ने अपनी ज़मीन बाहर वालों को बेच दी। उनकी जान पहचान के होंगे, खैर हो, अगर बाहर वाला ऐसे तो बेची नहीं होगी। लेकिन यार ऐसा मत कीजिए, अपने पहाड़ों को बाहर वालों को मत बेचिए आप। देखो जिस तरह से हमारे पहाड़ों में पलायन हो रहा है, हमारे लोग बाहर हैं नौकरी करने के लिए, अगर बाहर के लोग यहाँ ऐसे बसेंगे, ऐसे मकान बनाएंगे, तो हमारे पहाड़ों की जो संस्कृति है वो सभ्यता खत्म हो जाएगी। उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भैया हमारे लोग भी दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, अदर सिटीज़ में है। देखो बड़े बड़े शहरों की बात अलग है, दिल्ली किसी की बपोती नहीं है। दिल्ली में भारत के हर राज्य के लोग रहते हैं, ठीक। इसी तरह जिस तरह कलकत्ता है, कलकत्ता चलो बंगाली लोग रहते हैं, महाराष्ट्र मराठी लोग रहते हैं, कि ये जिस तरह हिमाचल में है, हिमाचल में बाहर का बंदा कोई वहाँ मकान नहीं बना सकता। हाँ, रिजॉर्ट होटल बना सकते हैं, लेकिन कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीद नहीं सकता। हमारे उत्तराखंड में कहने को तो 250 गज खरीदने की परमिशन है, जिस तरह आप देहरादून में देख रहे होंगे, सब बाहर के लोग हैं। लेकिन ये जो बिल्डर लॉबी है, ये भैया राजनीति पे इतनी हावी है कि यहाँ का जो राजनीतिक लोग हैं, ये जो सरकार है, वो भी कुछ नहीं कर रही है, खासकर हमारे पहाड़ों के लिए। बाहर के लोगों को क्यों ज़मीन दे दी अपने गांव वालों ने? अगर इसी तरह रहा, जिस तरह मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पहाड़ों में पलायन होता रहा और बाहर के लोग यहाँ बसते रहे, तो यहाँ गंद हो जाएगी। जिस तरह से गंद हो रही है, जिस तरह आप देखा बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, वहाँ डिवोटी नहीं जाते हैं, वहाँ सब लोग तफरी करने जाते हैं और कितनी गंद वहाँ मचा के आते हैं। इसी तरह ये जो बाहर के बंदे हैं, यहाँ मकान बनाते हैं, आते हैं 10-15 लोग आते हैं, गंद मचाते हैं, गांव का माहौल ख़राब करते हैं। भैया यहाँ के गांव के लोग इनोसेंट हैं, ठीक है, इनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं, लेकिन ये तफरी मारने आते हैं ये लोग, और तफरी मार के फिर चले जाते हैं, गाँव का माहौल ख़राब होता है। इसीलिए मैं सभी उत्तराखंडियों से मेरी विनती है कि कृपया अपने गाँव की ज़मीन किसी बाहर वाले को मत बेचिए, आपको पछताना पड़ेगा एक दिन, मैं लिख के दे रहा हूँ। फिर आप अपने पहाड़ों में पराये हो जाएंगे। कम से कम एक शेल्टर है आपका गांव में। जिस तरह से अभी कोरोना हुआ था, कोरोना में सब लोग आए ना, गांव आए ना, क्योंकि ये आपके लिए सेफ जगह है, ये हेवन है, आपके लिए स्वर्ग है ये उत्तराखंड। लेकिन जिस तरह से बाहर वालों को आप ज़मीन दोगे, यहाँ बसाओगे, तो एक दिन तुम्हें ही वो यहाँ गाँव से भगा देंगे। तो इस बारे में जरूर सोचना प्लीज। बाहर वालों को आप जमीन मत बेचिए प्लीज, ये मेरी आपसे विनती है। थैंक यू सो मच।